फाइनली स्केड्यूल आ चुका है और बिल्ली थैले से बाहर आ गई आखिरकार, क्योंकि ये स्केड्यूल हमने देखा था 12-12 महीने भी पहले जो है ये पेश होता रहा, लेकिन इस दफ़ा काफ़ी लेट जो है स्केड्यूल पेश हुआ। जी बिल्कुल। जो आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ एतराज़ात उठाए थे जो पहले एक जो स्केड्यूल की आया था एक सामने मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि यार ये स्केड्यूल होगा, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ वेन्यूज़ के ऊपर अपना एतराज़ किया था, ख़ासतौर पे अहमदाबाद में जो पाकिस्तान इंडिया का मैच उसके ऊपर कि भाई वो मैच आप वहाँ पर अहमदाबाद में ना कराइए, क्योंकि डेफिनेटली दुनिया का जो है वो बहुत बड़ा स्टेडियम है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, क्राउड ये 1.25 लाख के करीब उसमें कैपेसिटी है, इतने सारे इंडियंस, अपना होम क्राउड का एक्स्ट्रा एडवांटेज होगा। और फिर सिक्योरिटी कंसर्न भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जाहिर की थी, और फिर साथ में उन्होंने इवन बल्कि इस वर्ल्ड कप की पार्टिसिपेशन को ये सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट अप्रूवल रखा हुआ है। फिर साथ में जो देखिए ये स्केड्यूल में मैं हमेशा भारत के ऊपर ये तनकीद ज़रूर करता हूँ हसनैन, कि वो हमेशा हर टूर्नामेंट में पाकिस्तान के अगेंस्ट या अपने फ़ायदे में चीज़ें करने की कोशिश करता है। अब आप देखिए कि जानबूझ के अपने आप को अच्छा बैटिंग ट्रैक, बड़ी क्राउड सपोर्ट लेने के लिए अहमदाबाद में उन्होंने पाकिस्तान इंडिया का मैच रखवा दिया। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच चेन्नई में रखवाया है, जहां पर स्पिनर्स को काफ़ी सपोर्ट होती है और दुनिया के वर्ल्ड क्लास वाइट बॉल क्रिकेट में स्पिनर अफगानिस्तान के पास मौजूद हैं। तो इस तरह से आप ये देखिए कि अब मुझे याद आता है 2016 का T20 वर्ल्ड कप। 2016 के T20 वर्ल्ड कप में अगर आपको याद हो, इंडिया ने क्या स्पिन का पिच बनाया था। अगर वो पिच आज आप उसका जायजा लें, गज हमारी गलती कि हमने गलत प्लेइंग 11 खिलाई, वो एक अलग बात है, लेकिन वो फिट कैसे आईसीसी ने करार दे दिया जो आपने 2016 के T20 वर्ल्ड कप में इतना गज स्पिन हो रहा था, इतना गज स्पिन हो रहा था, तो वो फिट पिच था। इंडिया ये करता रहा है। तो पॉइंट इज दैट कि यार आप अपनी स्ट्रेटेजी से जीतें, क्रिकेट की हिकमत अमली से जीतें, वेरी गुड, फेयर इनफ, लेकिन आप ओछे हथकंडे करके पाकिस्तान को डाउन करने की कोशिश करें तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक, जट साहब, पाकिस्तान की कोई भी सिफारिश नहीं मानी गई और पाकिस्तान जो कह रहा था जी कि हमारी सिफारिशात पे अमल होगा, फिर बहुत सारे बड़े बड़े दावे हुए। आपको पता है कि पिछले 2 महीने से ये सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी ना हुआ। इसकी वजह क्या है? देखिए, मैं समझता हूं कि आज एक स्याह दिन कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जब एशिया कप की मेजबानी, जो कि आपकी मेजबानी थी और वो आपके हाथ से चली भी गई थी, उस टाइम जो लोग शादियाने बजा रहे थे कि बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है कि हमने 4 मैचेस की मेजबानी कर रहे हैं और उसमें पाकिस्तान सिर्फ नेपाल से खेलेगा और जो है वो बाकी पाकिस्तान के 9 मैचेस श्रीलंका में होंगे, बहुत बड़ा मार्का अंजाम दे दिया है, क्योंकि बदले में पाकिस्तान ने इंडिया से डील कर लिया है या इंडिया से बातचीत कर लिया है, नेगोशिएट कर लिया है। तो आज यकीनी तौर पर मातम का दिन है कि उन्होंने आपको वहां पे भी पीछे धकेल दिया, आपका एशिया कप एक किस्म का आपसे छीन कर लेके चले गए और अब आपको वर्ल्ड कप में भी जहां वो चाहते हैं वहां आपको खिला रहे हैं। ऑल्दो कि एक रस्मी तौर पे बयान जरूर जारी कर दिया गया कि हम अभी देखेंगे, हम चीजों को जो है वो गवर्नमेंट की उससे मशरूत कर रहे हैं, लेकिन अभी नजीब जिस तरह बात कर रहे थे अहमद, वो टेक्निकल बात कर रहे थे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस पाक भारत क्रिकेट का टेक्निकलिटीज के अलावा जो है वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी बहुत स्ट्रांग होता है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप जो है पाकिस्तान की स्टेट वो मोदी को जो है वो बुचर का जो है ना लकब देके बुलाती रही है। फिर गुजरात में जिस तरीके से फसादात होते करवाते रहे हैं हमेशा से वो लोग इंडिया वाले, तो उससे पाकिस्तान का बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का जो है वो साथ था कि हम अहमदाबाद में नहीं खेलेंगे। सिर्फ उस ग्राउंड की कैपेसिटी का इशू नहीं है, ग्राउंड की डायमेंशन या उसकी जो है वो पिच के बिहेवियर का इशू नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा पॉलिटिकल जो है वो सिनेरियो भी है जिसकी वजह से पाकिस्तान का एक स्टांस था। लेकिन देखिए उन्होंने वही किया जो उन्होंने करना था, और मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी कह चुका हूं कि आप वही करेंगे जो वो करेंगे, वो करना चाहेंगे। आप सिर्फ यहाँ पे जो है वो बढ़के मारते हैं, लेकिन अमली तौर पे आपका केस इंतहाई कमजोर है। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि एहसान मानी के जमाने में जो तबाही शुरू हुई वो आज तक आपकी तबाही है कि आप इंटरनेशनली आइसोलेशन का शिकार हैं। कोई क्रिकेट बोर्ड आपके साथ नहीं खड़ा, कोई भी एसोसिएट मुल्क आपके साथ नहीं खड़ा। तो जब आपकी लॉबी नहीं है तो फिर आप एक कठपुतली और बेबस जो है वो उसकी तरह। अगर आप मुझे इजाजत दें तो शुएब जट साहब से हम कलाम हो जाऊं। जी शुएब जट साहब, मैं आपसे भी एक आपकी इजाजत से एक सवाल आपसे करना चाहता हूं, बल्कि आपकी ये सवाल क्या कहिए, मैं आपकी राय लेना चाहता हूं कि जब आपके मुल्क में ये सूरत हाल हो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि पैटर्न इन चीफ जब चाहे किसी को हटा दे, या फिर जो अभी मामला आपके सामने है कि जो कभी एक चेयरमैन, कभी एक मैनेजमेंट कमेटी है, उसके बाद एक चेयरमैन आता है, फिर हाई कोर्ट में स्टे हो जाता है, फिर इलेक्शन हो जाते हैं, वो जो पुरानी सूरत हाल थी जो म्यूजिकल चेयर गेम नजम सेठी और ज़का अशरफ के दरमियान माजी में चलती रही, तो जब हम अपने घर में इतने कमजोर हैं तो आप समझते नहीं है कि जब तक हम अपने घर में मजबूत नहीं होंगे, हमारा अपना घर में वकार नहीं होगा, तब तक हम बाहर भी शायद लोगों के लिए अहमियत का हामिल नहीं होंगे?
अमर, हमें किसी भी तौर पे ना मौजूदा हालात को अपने बैकग्राउंड से नहीं जोड़ना चाहिए। देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ कि ये तबाही एहसान मानी के दौर में शुरू हुई, जब आपने डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म की, मुल्क से क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया और इंटरनेशनली आपने किसी के साथ बनाया ही नहीं। देखिए ना, श्रीलंका आपके बगैर हिलता नहीं था, उस श्रीलंका पे अटैक हुआ और वही श्रीलंका आपके मुल्क में खेलने आ गया। आप वर्ल्ड 11 बुला रहे थे, आप बाकी टीमें बुला रहे थे, आप हर जगह जाके टेबल टॉक कर रहे थे, आपने रिलेशन अपने बिल्ड किए हुए थे। एहसान मानी का जो इरा था उसमें आपने इंटरनेशनली ही अपने आप को तनहा कर लिया था। उसके बाद रमीज राजा आए, उन्होंने भी कोई अक्लमंदी का फैसला नहीं किया। उसके बाद नजम सेठी आए, बजाय ये कि जो है वो कोई बेहतर फैसला करते, उन्होंने भी उसी रविश को जो है लेके चलने की कोशिश की। उसकी वजह क्या थी? देखिए, पाकिस्तान और इंडिया में एक बात आपको मानना होगी, जब जब चाहे वो मुल्क के इलेक्शन हो, चाहे वो चेयरमैनशिप की पोस्ट का चक्कर हो, जब जब ये चक्कर चल रहा होता है तब तब आप लोग बड़ी बड़ी बढ़के मार लेते हैं और असूली तौर पे जो काम आपको करना होता है वो आप नहीं करते, जिसका खुमियाजा आपको आइसोलेशन की सूरत में भुगतना पड़ता है। और फिर आइसोलेशन के बाद ये होता है कि आप जो है कहीं पे नहीं रह जाते। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके क्रिकेट बोर्ड ने इतनी वीक विकेट पे खेल रहा था, इतना वीक होके मुकदमा लड़ रहा था। आपको जब आप ये बात कर रहे थे कि हम वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे, तो ये बातें जो है वो इनडायरेक्टली आप तक पहुंचा दी गई थी कि फिर चैंपियंस ट्रॉफी कहीं और होगी, तो आपको सरेंडर करना ही था। मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये अभी भी जो बातें हैं आपको आगे जाके पता चल जाएंगी। ये एशिया कप आपने बहुत बड़ा बेवकूफी का फैसला किया पाकिस्तान से। एशिया कप जिस तरीके से 9 मैचेस उसके बाहर चले गए, ये एक स्ट्रॉन्ग जवाब आपने दे दिया है कि चैंपियंस ट्रॉफी भी अब पाकिस्तान में मुझे होती हुई नहीं दिखाई दे रही। तो हमें इसको फिलहाल इससे नहीं जोड़ना चाहिए। ये तमाम फैसले जो हो रहे हैं, ये पहले फैसले हुए में एहसान मानी के दौर से जो तबाही हुई, उस तबाही का हमें खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है। अच्छा अमर, आपकी तरफ आता हूँ, ये बताएं कि जिस तरह वो एहसान मानी के, क्योंकि शुएब भी अक्सर ये बात करते रहते हैं कि एहसान मानी के दौर में ये तबाही स्टार्ट हुई, लेकिन फिर सवाल ये भी पैदा होता है कि अभी भी अगर उस वर्जन पे जाया जाए या उस पार्टी से गुफ्तगू की जाए जिसने रीजनल क्रिकेट को वापस लाया था और रीजनल क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के तर्ज में लाई थी, डिपार्टमेंट क्रिकेट को ख़त्म करने की बात की थी, वो तो अभी भी अरफा से बात करते हुए उन्होंने कहा जी कि हम वापस आएंगे तो वापस रीजनल क्रिकेट लाएंगे। तो ये क्या पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ऐसे ही चलता रहेगा, तजुर्बात चलते रहेंगे? 70 साल हो गए। अच्छा, मेरा इसमें ये ख्याल है कि उसमें एहसान मानने से ज़्यादा कसूरवार पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, क्योंकि सबको पता था कि बड़े लोग प्रपोजल्स लेकर गए डिफरेंट लेकर, वो सुनने को तैयार ही नहीं थे। वो कह रहे, उनका ये मौक़िफ़ था कि भाई मैंने सारी ज़िंदगी क्रिकेट के लिए, मैं सुपरस्टार हूँ और जितना मुझे क्रिकेट के बारे में पता आप लोगों को नहीं पता। उनकी जिद थी कि वो जो ऑस्ट्रेलिया की शेफर्ड शील्ड क्रिकेट गलती से उन्होंने खेल ली, तो उनको अपने दौर में खेल के उनको वही मैं जहन में चीज़ सवार थी कि भाई वो 6 स्टेट का, अब कॉमन सेंस की बात है, ये को रॉकेट साइंस नहीं है, बच्चे बच्चे को पता है कि यार ऑस्ट्रेलिया हमसे आबादी के लिहाज से कितना छोटा मुल्क है। फिर ऑस्ट्रेलिया एक मल्टीपल स्पोर्ट्स वाला मुल्क है जहां पे इक्वली टैलेंट डिवाइड होता है। आप पाकिस्तान जिसकी 23-24 करोड़ लगभग आबादी है, जिसमें एक ही खेल सबसे ज्यादा खेला जाता है वो क्रिकेट है, उसको ऑस्ट्रेलिया से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? ठीक है, अब बात यह है कि वो तो इमरान खान साहब की जिद थी, ये तो एहसान मानी और ये बाकी तो मोहरे थे, इनकी क्या जरूरत थी? ये इमरान खान साहब जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, उनको इनकार करते कि भाई हम आप जो कह रहे हैं हम ये नहीं मानते। जब तक डिक्टेटरशिप इस मुल्क में रहेगी ना, कि आपकी डेमोक्रेसी सही तरीके से नहीं आएगी कि भाई जो क्रिकेट चलाने वाले लोग हैं वो फैसला करें। और दूसरी बात ये मैं कहूंगा कि डिपार्टमेंट क्रिकेट, इमरान खान साहब, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं क्रिकेट में, जो बंदा सोने का चमचा लेके मुंह में पैदा, उसको क्या पता है एक आम गरीब क्रिकेटर्स के क्या मसाइल होते हैं। ये डिपार्टमेंट क्रिकेट थी कि जिसने आपको जावेद मियादाद, बड़े बड़े नाम दिए, जितने सारे क्रिकेटर्स हैं वो आज उनसे आप पूछें, सब वो बर्मलाइज इसका इजहार कर चुके हैं कि भाई अगर डिपार्टमेंट ना होता तो हम शायद इतने बड़े मुकाम पे नहीं। मैं आपको रिसेंट एग्जांपल देता हूं, शाहीन अफरीदी, वो लंडी कोतल से का ताल्लुक है, वो शाहीन अफरीदी होता ही ना, उसको केरल छोटी उम्र में नौकरी ना देता, बाबर आजम को ZTBL ना लेकर आता तो बाबर आजम शायद आज बाबर आजम ना होता। ये इस इलाके में प्लेयर की बात कर रहा हूं। तो पॉइंट इज दैट कि इमरान खान साहब जहां बड़ी विजन, हम उनकी खिदमात को बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जो ये उनकी जिद और अना थी, उसने काफी नुकसान पहुंचाया। अच्छा, बैक टू टॉपिक चलते हैं शोएब, क्योंकि मैंने एमर का भी वर्जन लेना था। अब ये बताइएगा कि एक सिफारिश भी आई थी, आपको पता है हमारे आजकल जो चीफ सिलेक्टर हैं उनमें एक एनालिस्ट भी हैं, उनके मुताबिक हमने अफगानिस्तान के साथ जो है वो चेन्नई में नहीं खेलना था और ऑस्ट्रेलिया के साथ बेंगलोर में नहीं खेलना था। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह की सिफारिशात करनी चाहिए थी हमें, या ये तो मुझे तो इसकी कुछ समझ नहीं आई? यार देखिए, पहले थोड़ा सा बस मैं 10 सेकंड लूंगा। देखिए, हम बात को ट्विस्ट कर रहे हैं, हम सिर्फ डिपार्टमेंटल क्रिकेट इस टाइम हम डिस्कस करने नहीं बैठे हुए। इस टाइम बात ये है कि आपका एक बड़ी नाकामी हुई है कि आपने जो मौका बनाया था कि हमने 3 जगह पे नहीं खेलना, वहां पे नहीं खेला। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप ग्रासरूट क्रिकेट तो खत्म हुई,
इंटरनेशनली आप कैसे तनहा हो गए? आप क्यों नहीं ये बात सोचते कि श्रीलंका आपके एक कहने पे लब्बैक करता था, अफगानिस्तान को आपने क्रिकेट सिखाई, जैसा आप चाहते तो वो वैसा करता था, बांग्लादेश को आप जो पहाड़ा सुनाते थे वो वही पहाड़ा पड़ता था। ये सारे आपसे दूर कैसे भाग गए? जनूबी अफ्रीका के लिए आप जो बात करते थे वो आपकी तरफ खड़ा होता था, अब वो आपके साथ नहीं खड़ा। मैं ये बात कर रहा हूँ कि एहसान मानी आईसीसी में रह चुके थे, फिर उन्होंने ऐसा क्या जो है वो बेवकूफाना जो है वो तर्ज अमल अपनाया कि तमाम लोग आपको आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते हुए चले गए। उसके बाद रमीज राजा ने भी वही रविश अपनाई। उसके बाद एहसान जो नजम सेठी आए थे, मैं सोच रहा था कि वो कोई अपने एक्सपीरियंस से कोई सही फैसला करेंगे, लेकिन वो भी अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से अपने स्टांस को आगे पेश नहीं कर सके, जिसका नुकसान पाकिस्तान को आज इस सूरत में भुगतना पड़ रहा है कि वो जहां चाह रहे हैं अब वहां पे खेल रहे हैं। अब आ जाए आपके सवाल पे एनालिस्ट पे, यार ये मजाक है क्या कि आप लैपटॉप से फैसले करेंगे? हाँ, आपकी टीम ने अगर आपकी कंडीशन नहीं है तो आप खौफ से कहेंगे जी हमें यहाँ नहीं खेलना। मैं इसको देखें, इसलिए मैंने पहले कह दिया था कि डायमेंशंस को हटा देते हैं। ये जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड पे अभी तक मैं बात कर रहा था कि पॉलिटिकल हमारा एक चांस था कि हमने इस जगह नहीं खेलना नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, तो हम उसमें अपना स्टैंड कर रहे थे। लेकिन अब जब आप बात करते हैं डायमेंशंस की, तो ये तो एक बेवकूफाना फैसला है कि जी फलां पिच हमें सूट नहीं करती, कल को आप फिर ये कह देंगे जी फलां टीम को हम हरा नहीं सकते लिहाजा हम उससे नहीं खेलेंगे। ये लैपटॉप वाले जितने थे, चाहे वो चीफ सेलेक्टर लैपटॉप थे या अब ये सिलेक्टर जो है वो एनालिस्ट के तौर पे आ गए हैं, इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को बेड़ा गर्क नहीं ये कब्र पहुंचाकर आ गए हैं। अभी भी अगर होश के नाखून ना लिए गए और इनको एग्जिट डोर ना दिखाया गया तो मैं बता दूं आपके ताबूत में ये आखिरी कील साबित होंगे। ठीक हो गया, ये ताबूत में आखिरी कील साबित होंगे। और इस हवाले से जो है लैपटॉप वाले एमन नजीब सदी से पूछेंगे क्योंकि ये भी थोड़ा सा टेक्निकलिटीज की तरफ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वक्त हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं।